हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद रोजी विट्टल। आज के फिल इन द ब्लैंक्स में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नीलम एंड हर फैमिली और क्या चल रहा है उसकी फैमिली में। नीलम लिव्स दिल्ली, हर हबी एंड टू चिल्ड्रन, सन एंड डॉटर. Neelam fond attending religious programs. These programs organized weekly. She want her children attend these programs. Her daughter take keen interest these programs. No interest show by the son. Think that this not the right age attend. Neelam want her son transform means बदलना, change करना, change होना his thinking. On the other hand, दूसरी तरफ, he does not want these programs attend even his mother. Whenever she ask him accompany साथ जाना, her a big no the answer him. नीलम वॉन्ट हर सन ऑल्टर. ऑल्टर का मतलब ही होता है चेंज होना या चेंज करना. बट हाउ दीज चेंजेस कैन ब्रिंग अबाउट, लाना, चेंजेस को लाना, कारण बनना. मैसिव क्वेश्चन मीन्स अ वेरी बिग क्वेश्चन फॉर हर. समटाइम्स शी थिंक दैट शी सीक मीन्स मांगना, सपोर्ट, हेल्प from her hubby, but then she hesitate because she not know how he react. He does not want his son lose interest his study by attend such programs. Ultimately, Neelam decide pray God who she think help it say that faith can move mountains. And same happen this case as well. Her hubby and son agree her. सो जल्दी से करते हैं ब्लैंक्स को फिल और उसके बाद देखते हैं कि हम नीलम के परिवार के बारे में कितना जान पाए. सो फ्रेंड्स, आई होप आपने आंसर्स लिख लिए होंगे. देख, आपको पता चल गया होगा कि नीलम की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई. सो लेट अस स्टार्ट. नीलम लिव्स इन दिल्ली विद हर हबी एंड टू चिल्ड्रन. नीलम दिल्ली में रहती है अपने पति और दो बच्चों के साथ. अ सन एंड अ डॉटर, एक बेटा और एक बेटी. नीलम इज़ फॉन्ड ऑफ अटेंडिंग रिलीजियस प्रोग्राम्स. नीलम शौकीन है रिलीजियस प्रोग्राम्स अटेंड करने की. फॉन्ड के बाद हमेशा ऑफ प्रपोजिशन आती है और प्रपोजिशन के बाद अगर वर्ब आए तो हमेशा आईएनजी लगता है. दीज प्रोग्राम्स आर ऑर्गेनाइज्ड वीकली. ये पैसिव वॉइस है. ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं वीकली. शी वॉन्ट्स हर चिल्ड्रन टू अटेंड दीज प्रोग्राम्स. वॉन्ट के बाद दूसरे वर्ब के साथ टू ज़रूर आता है. अगर वो सेकेंड वाला पार्ट एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, मतलब दैट नहीं लिखा हुआ, वॉन्ट के बाद आपको सेंटेंस नहीं दिख रहा, तो उसके बाद जो भी वर्ब आएगा उसमें टू ज़रूर लगेगा. सो शी वॉन्ट्स हर चिल्ड्रन टू अटेंड दीज प्रोग्राम्स. वो चाहती है कि उसके बच्चे भी ये प्रोग्राम्स अटेंड करें. हर डॉटर टेक्स कीन इंटरेस्ट, मतलब उसकी बेटी तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है, गहरा इंटरेस्ट लेती है इन दीज प्रोग्राम्स, इन प्रोग्राम्स में. बट नो इंटरेस्ट इज़ शोन बाय द सन. लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया जाता है बेटे के द्वारा. अब सन के बाद कॉमा, इसका मतलब इसी की बात हो रही है. हु थिंक्स, जो सोचता है, दैट दिस इज़ नॉट द राइट एज, कि ये सही उम्र नहीं है, टू अटेंड दैम. दैम मीन्स दीज प्रोग्राम्स, कि इन्हें अटेंड करने की ये सही उम्र नहीं है. नीलम वॉन्ट्स हर सन. नीलम चाहती है कि उसका बेटा, अब देखो फिर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव आ रहा है, टू ट्रांसफॉर्म हिज थिंकिंग, कि वो अपनी थिंकिंग को बदले. ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ, ही डज़ नॉट वॉन्ट, वो नहीं चाहता है, दीज प्रोग्राम्स. अब वॉन्ट के बाद मैंने आपको बोला कि टू प्लस वर्ब आता है, लेकिन अब ये वर्ब का कनेक्शन किससे है? प्रोग्राम से. तो ये पैसिव वॉइस है. इन्फिनेटिव्स को डिटेल में समझना है तो आप इन्फिनेटिव्स की सारी वीडियोस देखिए, उसके ऊपर काफ़ी सारी लॉन्ग वीडियोस हैं. प्लेलिस्ट में जाइए, इन्फिनेटिव्स में आपको ये सब क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएंगे. सो ही डज़ नॉट वॉन्ट दीज प्रोग्राम्स टू बी अटेंडेड इवन बाय हिज मदर. वो तो ये भी नहीं चाहता, वो तो मतलब चाहता है कि उसकी मदर भी ये प्रोग्राम अटेंड नहीं करे. वेन एवर शी आस्क्स हिम, जब कभी भी वो उसको कहती हैं टू अकम्पनी हर, कि वो उनके साथ चले. अकम्पनी के बाद विद कभी भी नहीं आता. अकम्पनी का मतलब ही होता है साथ जाना.
अ बिग नो इज़ द आंसर फ्रॉम हिम, एक बहुत बड़ी ना, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, सो अ बिग नो इज़ द आंसर फ्रॉम हिम, उसकी तरफ से एक बहुत बड़ा ना जवाब में आता है। नीलम वॉन्ट्स हर सन, नीलम चाहती है कि उसका बेटा ऑल्टर की बदल जाए, बट हाउ दीज चेंजेस कैन बी ब्रॉट अबाउट, लेकिन ये चेंजेस कैसे लाए जा सकते हैं इज़ अ मैसिव क्वेश्चन फॉर हर, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा सवाल है, प्रश्न है। समटाइम्स शी थिंक्स, कभी कभी तो वो सोचती है दैट कि वो अपने पति से हेल्प मांगे, तो जब भी कोई व्यक्ति चाहता है कि वो कुछ करे तो शुड हमेशा यूज़ होता है। सो शी वॉन्ट्स दैट शी शुड सीक आता है हेल्प मांगना, सपोर्ट मांगना, नॉन फिजिकल थिंग्स, किताब मांगने के लिए नहीं आएगा। सीक मीन्स ढूंढना भी होता है, जैसे बच्चे खेलते हैं ना हाइड एंड सीक, सो शी शुड सीक हेल्प फ्रॉम हर हबी हस्बैंड, बट देन शी हेजिटेट, लेकिन फिर वो झिझक जाती है, संकोच करती है, बिकॉज शी डज़ नॉट नो, क्योंकि वो नहीं जानती है हाउ ही विल रिएक्ट, कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे। यहाँ पर हम क्या गलती कर सकते हैं, शी डज़ नॉट नो दैट हाउ विल ही रिएक्ट, दैट नहीं लगाना, क्वेश्चन नहीं बनाना। ही डज़ नॉट वॉन्ट हिज सन टू लूज इंटरेस्ट इन हिज स्टडी, वो नहीं चाहते हैं कि उनका बेटा अपनी पढ़ाई में दिलचस्पी खो दे। बट बाय अटेंडिंग सच प्रोग्राम्स, ऐसे प्रोग्राम्स को अटेंड करके, बाय प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद जब भी वर्ब आएगा ing आता है। अल्टीमेटली फाइनली नीलम डिसाइड्स, नीलम तय करती है टू प्रे टू गॉड, कि वो भगवान से प्रार्थना करे। हु के बाद देखो कॉमा आ गया, मतलब ये सेंटेंस ब्रेक हो गया। फिर शी थिंक्स, जो ये हु किसके लिए आया, गॉड के लिए आया, जो कैन हेल्प हर, जो उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन बीच में गॉड, हु, शी थिंक्स, ये सेंटेंस को ब्रेक किया हुआ बीच में, फिर कॉमा, फिर उसके बाद ये सेंटेंस हु कैन हेल्प हर, तो भगवान जो कि वह सोचती है कि उसकी मदद कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है, इट इज़ सैड, पैसिव वॉइस, दैट फेथ, श्रद्धा, कैन मूव इवन माउंटेन्स, श्रद्धा जो है पहाड़ों को भी हिला सकती है। एंड द सेम हैपन्स, और यही होता है इन दिस केस, इस केस एज वेल, इस केस में भी यही होता है। हर हबी एंड सन एग्री विद हर, उसके पति और बेटा उसके साथ सहमत हो जाते हैं। आप में से शायद कुछ लोगों ने यहाँ पर आकर पास्ट टेंस लिख दिया होगा। एक्चुअली ये स्टोरी ऐसे जैसे हम किसी को सुनाते हैं ना, कि एक लड़का होता है, वो बाज़ार जाता है, उसको मिठाइयाँ दिखती हैं, तो लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो ऐसे ही मुंह लटकाकर घर लौट आता है। तो इसी तरीके से ये भी सारी आपको प्रेजेंट में ही लिखनी है। सो आई होप काफ़ी कुछ इम्प्रूव किया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, किसी और के लिए यूज़फुल हो सकती हो, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।